नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी आरपीएससी में। राजस्थान सूजस का जो मई वाला अंक है, मई 2023 का अंक है, उसमें बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल परियोजनाओं और बांधों के बारे में दिया गया है। ठीक है, उन सभी को हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्लासी परियोजना, लासी योजना। कौन सी है? लासी योजना और परवन परियोजना। ठीक है, तो लासी और परवन ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? लासी और परवन ये दोनों परियोजनाएं हैं बारां में स्थित है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी प्रलय आएगा ना, प्रलय प्रलय आता है यानी भूकंप वगैरह, ठीक है, तो सब कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, घरों से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रलय मतलब पर यानी परवन परियोजना। ठीक है, लय यानी लासी परियोजना। ठीक है, लासी परियोजना, लासी परियोजना। ठीक है, और प्रलय आएगा तो सबके आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मतलब 12 में। तो परवन और लासी। ठीक है, परवन और लासी ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? ये है 12 में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बाटाडू का कुआं बाड़मेर में, ये तो सबको पता ही है। बंद बारेटा कहाँ है? भरतपुर में। बंद बारेटा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो भी कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। तो बाटाडू का कुआं कहाँ, सिंचाई परियोजना कहाँ है? बाड़मेर में। और बंद बारेटा परियोजना कहाँ है? भरतपुर में। ओके, अगला देखते हैं चिरमिरी और सिलीमिली परियोजना। चिरमिरी परियोजना और सिलीमिली परियोजना ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये दोनों स्थित है दौसा में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको कोई ठोसा मारे, ठोसा मतलब ठूसा यानी मुक्का, तो आप क्या हो जाएंगे? चिरमिरा जाएंगे और सिलमिला जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिरमिरा और सिलमिला। चिरमिरा सिलमिला कब जाएंगे? जब आपको कोई ठोसा मारे। मतलब चिरमिरी और सिलमिली परियोजना कहाँ है? दौसा में। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है गरदड़ा और चाकन परियोजना। ये दोनों कहाँ पे स्थित है? बूंदी में। ठीक है, गरदड़ा और चाकन परियोजना कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो आपके घर पे कोई बूंदी बनी है। ठीक है, बूंदी बनी है और आप वो खा रहे थे और वो क्या होता है? नीचे गिर जाए। ठीक है, तो फिर आप उसको उठाकर थोड़ा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे याद करेंगे कि बूंदी है, बूंदी को अगर खाते हुए बूंदी गर क्या कहाँ गिर जाए? दड़े में गिर जाए, मतलब नीचे। दड़ा मतलब मिट्टी। ठीक है, बूंदी गर दड़े में गिर जाए तो उसे चाखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बूंदी से क्या आ गया? बूंदी। गर दड़ा मतलब अगर दड़े में गिर जाए तो गर दड़ा, तो उसे चाखना नहीं चाहिए, मतलब चाकन। तो बूंदी गर दड़े में गिर जाए तो उसे चाखना नहीं चाहिए। बूंदी से बूंदी, गरदड़ा से गरदड़ा और चाकन से चाकन। ठीक है, अगला है अगला है गंभीरी और ओराई परियोजना। ठीक है, गंभीरी और ओराई परियोजना ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि मान लो आप बहुत पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप अपने सर के पास गए कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा है, क्या हुआ? तो सर ने बोला कि आपको है ना अपने चित्त को और गंभीर करना होगा, मन को और गंभीर करना होगा। तो चित्त मतलब चित्तौड़गढ़, और मतलब औराई, और गंभीर मतलब गंभीरी परियोजना। ठीक है, तो चित्त और क्या करना होगा? गंभीर करना होगा। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? औराई और गंभीरी परियोजना। ठीक है, अगला है बांकली बांध। बांकली बांध कहाँ पर स्थित है? वो है जालोर में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अपन बोलते हैं ना कि पंजाबी में बोलते हैं कल्ले, कल्ले मतलब अकेले। तो ऐसे याद करेंगे, कल्ले कल्ले कहाँ जा रहे हो? कल्ले कल्ले कहाँ जा रहे हो? तो कल्ली मतलब बांकली और जा मतलब जालोर। ठीक है, तो कल्ले कल्ले कहाँ जा रहे हो? तो मतलब कल्ली बांकली परियोजना किससे संबंधित है? जालोर से। ओके, अगला प्रश्न, अगला है पांचना बांध। ठीक है, पांचना बांध कहाँ पे स्थित है? तो पांचना बांध स्थित है करौली में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? ज़्यादा 3-5 ना करो। ठीक है, तो ज़्यादा 3-5 ना करो, तो भी 5 ना। ठीक है, 5 ना करो यानी करौली से। ठीक है, तो पांचना बांध कहाँ है? करौली में। ज़्यादा 3-5 ना करो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ पर स्थित है? तो जाखम बांध स्थित है प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर है ना अपन के मन में ऐसे कभी आता है ना, दमखम वाली बात आती है। ठीक है, तो राजस्थान में
दमखम नाम लेते ही सबसे पहले किसका नाम सामने आता है? वो आता है महाराणा प्रताप का। ठीक है, तो दमखम यानी खम यानी जाखम। ठीक है, और वो दमखम का नाम लेते ही किसका नाम सामने आता है? महाराणा प्रताप। तो मतलब जाखम परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़ में स्थित है। दमखम यानी जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र, काली सिंध, पीपलाद, चोली, गागरीन, छापी, भीमसागर, ये सब परियोजनाएं कहाँ पे स्थित है? ये सब परियोजनाएं झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, तो इसको एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो वो कहानी क्या है? एक बार क्या होता है, जो राजा हरिश्चंद्र होते हैं, हरिश्चंद्र, उनके महल में क्या होता है, एक काला पीला चोर घुस जाता है। ठीक है, हरिश्चंद्र के महल में कौन घुस गया? काला पीला चोर घुस गया। ठीक है, अब उस चोर ने घुस करके क्या कर दी, वहाँ पे गहने रखे हुए थे ना, उनकी क्या कर दी? चोरी कर दी। ठीक है, अब चोरी करके वो भाग गया। तो फिर राजा हरिश्चंद्र ने किसको बुलाया? छोटा भीम। आप देखते होंगे देखते थे कार्टून छोटा भीम। ठीक है, छोटा भीम को बुलाया। ठीक है, और फिर छोटा भीम ने जाके उस चोर को क्या लिया? झाल लिया, यानी पकड़ लिया। मारवाड़ी में बोलते ना, झालना, पकड़ना। ठीक है, तो इससे ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र, तो मतलब हरिश्चंद्र परियोजना के महल में क्या घुस गया? काला पीला चोर घुसा। काला मतलब काली सिंध परियोजना, पीला मतलब पीपलाद परियोजना। ठीक है, फिर उसने क्या किए? गहने चोरी किए, गहने। गहने से क्या आ गया? गागरिन। ठीक है, क्या किया? चोरी किए, यानी चोली परियोजना। तो फिर किसको बुलाया गया? छोटा भीम को। छोटा मतलब छापी परियोजना, भीम को मतलब भीम सागर परियोजना। उसने क्या किया? चोर को झाल लिया। ये सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, याद रह जाएगा। राजा हरिश्चंद्र में के दरबार में क्या हुआ? काला पीला चोर घुसा। ठीक है, चोर ने क्या की? चोरी की, गहने की चोरी की। तो छोटा भीम को बुलाया और उसने चोर को झाल लिया। तो हरिश्चंद्र, काला पीला चोर यानी काली सिंध पीपलाद, चोर यानी क्या उसने गहने गहने यानी गागरिन, चोरी किए मतलब चोली। ठीक है, छोटा भीम को बुलाया, छोटा यानी छापी, भीम यानी भीम सागर, और उसने क्या किए? चोर को झाल लिए। ये सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि जो पार्वती और तालाबशाही परियोजनाएं, पार्वती और तालाबशाही ये दोनों परियोजनाएं कहाँ स्थित है? ये दोनों है धौलपुर में। ठीक है, पार्वती और तालाबशाही कहाँ है? धौलपुर में। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि कोई तालाब है। ठीक है, आपको उस तालाब को ऐसे पार करना है। ठीक है, तालाब है, तालाब को आप पार करोगे ना, इस तालाब को, तो आप उसके अंदर से तैर करके पार करोगे, तो फिर आपके सारे कपड़े या फिर जो भी है बैग वैग आपके पास, वो क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, गीला हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, तालाब को पार करेंगे ना तो क्या होगा? सब आपके धुल जाएगा। तो तालाब से मतलब तालाब सही, पार मतलब पार्वती, और उसको पार करने पे क्या होगा? सब धुल जाएगा। ये क्या है? धौलपुर में। ये याद रह जाएगा, सिंपल। ये मतलब तालाब को पार करने में सब क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। तो तालाब शाही और पार्वती दोनों कहाँ है? धौलपुर में। ओके, अगला प्रश्न है जवाई सागर परियोजना कहाँ है? पाली में। ये तो पता ही है, और नहीं पता तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जप्पी पाली। जप्पी यानी जवाई परियोजना, पाली यानी पाली। ठीक है, बोलते हैं जप्पी पाली वो। नेक्स्ट है मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ पे स्थित है? वो है भीलवाड़ा में स्थित है। तो इसको है ना ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मेज होते हैं, मेज पे क्या मारते हैं? कील। ठीक है, ऐसे राइम करा ना, मेज कील और मेजा भील यानी भीलवाड़ा। ठीक है, मेज कील मेजा भील। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, जाना सागर, सोम काकदर और मानसी वाकल, ये तीनों परियोजनाएं कहाँ स्थित है? यह है उदयपुर में। जाना सागर, सोम काकदर और मानसी वाकल, ये तीनों परियोजनाएं हैं उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए एक कहानी है कि जब उदय सिंह थे, मेवाड़ के जो महाराणा उदय सिंह थे ना, जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तो उदय सिंह है ना चित्तौड़ को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उदयपुर को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, उदय सिंह थे वो चित्तौड़ को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उनका जाने का क्या नहीं था? मानस नहीं था। लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ा, किसको सौंप कर? पत्ता और जयमल और पत्ता को सौंप कर। ठीक है, इस तब से
तो इस तरह से देखेंगे कि उदय सिंह थे, उदय सिंह से क्या आ गया उदयपुर, ठीक है। उनका चित्तौड़ के छोड़ के जाने का मन था नहीं, जाने का यानी जाना सागर, मानस, मानस यानी मानसी वाकल, ठीक है, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, मतलब सौंप कर, जयमल पत्ता को सौंप कर जाना पड़ा, मतलब सोम कागदर, इस टाइप से याद करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो उदयपुर में कौन कौन सी परियोजनाएं, मतलब उदयपुर में कौन कौन सी है, उनका जाने का मन था नहीं, मतलब जाना सागर, मन था नहीं यानी मानस था नहीं यानी मानसी वाकल, लेकिन उन्हें बाद में सौंप कर जाना पड़ा यानी सोम कागदर, ठीक है। नेक्स्ट है सूकली और सेलवाड़ा, सूकली और सेलवाड़ा परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है, यह है सिरोही में। तो इसको ऐसे याद करके, जब भी अपन किसी की लड़ाई हो जाती है ना, तो सबसे सूखड़े हुए लकड़े को, सूखड़े हुए लड़के को, ठीक है, सूखड़े से लड़का होता है ना, मतलब एकदम पतला सा, ठीक है, तो सूखड़ा हुआ सा लड़का होता है, उसे क्या कर देते हैं, एकदम किनारे कर देते हैं कि इसके ज़्यादा लगभग न जाए, ठीक है। तो मतलब सूकली, सूकली, फिर क्या है से लड़का मतलब सेलवाड़ा, सूकली से लड़का यानी सेलवाड़ा, ये परियोजनाएं कहाँ स्थित है, उसे सिरे कर देते हैं, सिरे कर देते हैं मतलब सिरोही में स्थित है, ठीक है। तो सूकड़े से लड़के को क्या करते हैं, सूकड़े से लड़के को सिरे कर देते हैं, मतलब सूकली और सेलवाड़ा ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है, ओके। अगला है सोम कमला अम्बा परियोजनाएं, ठीक है, सोम कमला अम्बा परियोजनाएं और गैप सागर ये दोनों कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। देखो आप ये सोम लिखा हुआ है, इसके बीच में डैश है, गैप है, कमला इसके बीच में भी डैश है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गैप सागर, ठीक है। और आपने इसको ऐसे याद करेंगे, जो कोई भी सड़क वगैरह बनानी होती है ना, मान लो ये पहाड़ है, तो ऐसे पहाड़ों के बीच में क्या गैप बना करके सड़क को बनाया जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों के बीच में गैप बना करके, यानी पहाड़ मतलब डूंगर, डूंगर के बीच में क्या किया जाता है, गैप बनाया जाता है और सड़क वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। तो गैप सागर कहाँ होगा, गैप कहाँ पे बनाता है, डूंगर पे, मतलब, ठीक है। तो गैप सागर कहाँ किससे संबंधित है, डूंगरपुर से। और सोम कमला अम्बा इन दोनों के बीच में भी क्या है, गैप है, ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है, डूंगरपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है टोरडी सागर बीसलपुर, नेक्स्ट प्रश्न है कि टोरडी सागर और बीसलपुर ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पे स्थित है, ये है टोंक में स्थित है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपकी अगर किसी से ऐसे बहस हो जाती है, तो दो लोगों की आपस में बहस हो जाती है, तो वो बोलते हैं टोरडी कीमत कितनी है, 20 टके की है, ठीक है, दूसरा बोलता है नहीं टोरडी नहीं तेरी कितनी है, 20 टके की, ऐसे इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। तो टोरडी मतलब टोड टोरडी सागर, टोरडी से मतलब टोरडी सागर, ठीक है, 20 यानी बीसलपुर और टके यानी टोंक। तो टोरडी कीमत कितने की है, 20 टके की, यानी टोरडी सागर 20 यानी बीसलपुर, टके की मतलब टोंक। टोरडी सागर बीसलपुर और ये दोनों कहाँ स्थित है, टोंक में, ठीक है। नेक्स्ट है गोपालपुरा तकली और अलनिया परियोजना, गोपालपुरा परियोजना, तकली परियोजना और अलनिया परियोजना ये तीनों कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे है ना किसी अभी वर्तमान में है ना, किसी को अगर जाने को कहते हैं ना कि यहाँ से चला जाओ, तो उसे क्या कहते हैं, गो, ठीक है। लेकिन जब पुराने ज़माने में उसे है ना जाने को क्या कहते थे, अकबर वगैरह के टाइम, तो वो क्या कहते थे, तकलिया, तकलिया मतलब चले जाओ, ठीक है। तो यही है कि ये ना गो को गो, ठीक, गो मतलब गोपालपुरा, गोपालपुरा, को मतलब कोटा, ठीक है। गो को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, तकलिया, ठीक है, तकलिया, तक से मतलब हो गया, तक से क्या मतलब हो गया, तकली, ठीक है, और लिया से मतलब अलनिया, ठीक है। गो को पुराने टाइम में क्या कहते थे, तकलिया। तो गो मतलब गोपालपुरा, ठीक है, तक को मतलब कोटा और तकलिया, तक मतलब तकली और अलिया मतलब अलनिया, ये सभी कहाँ स्थित है, गोपालपुरा, तकली, अलनिया ये कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, कुछ बांध है, बैराज है, वो देखते हैं। ईसरदा बांध, ईसरदा बांध कहाँ स्थित है, टोंक में, बनास नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
अगर इसको ऐसे याद करेंगे कि मतलब कोई आपको अगर बार बार टोक रहा है तो आप क्या बोलते हो कि इस बार मत टोकना, ठीक है। तो इस मतलब ईसरदा, बार मतलब बनास, मत टोकना मतलब टोकना मतलब टोक, ठीक है। तो इस बार मत टोकना मतलब ईसरदा बांध कहाँ स्थित है, बनास नदी पे टोंक में। अगला प्रश्न है कि कुन्नू, रामसागर, महलपुर ये तीनों बैराज कहाँ पर स्थित है। ये तीनों बैराज स्थित है बारां में स्थित है, ठीक है। तो कुन्नू का के, रामसागर का आर, महलपुर का एम, KRM कर्म, ठीक है। तो कर्म होता है ना, वो उसकी बारी कभी न कभी आती है हमारे किए हुए कर्म की, चाहे अच्छा कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो, उसकी बारी हमेशा आती है। तो कर्म की क्या आएगी, बारी। तो ये कुन्नू कुन्नू हो गया, रामगढ़ हो गया और महलपुर कर्म, ये कहाँ है, बारां में स्थित है, उसकी बारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज कहाँ पे स्थित है, कोटा में। तो इसको ऐसे याद करेंगे, कौन, ठीक है, कोटा में क्या है, नवनेरा बैराज। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।